सेमीफाइनल जहां पर अंजुमन स्पोर्ट ऑलरेडी पहुंच चुकी है और इस मैच की विजेता टीम उनसे टकराएगी। थर्ड और फोर्थ की विनर और ठीक दोपहर 3 बजे आप देखेंगे मेगा फाइनल। आइए नए मैच की शुरुआत होने जा रही। खेलने वाली टीम है स्वयं 11 बनाम एनके स्पोर्ट खांडवाल। यहाँ पर टॉस को जीता है एनके स्पोर्ट खांडवाल ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। एनके स्पोर्ट खांडवाल फील्ड लगानी है और नहीं ओपनर बीच मैदान में आ चुके। किरण मंडवी और सौरभ माली दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके। पहला बार देखना है एनके स्पोर्ट खांडवाल अपना 12th मैन भेजना है। देखिए अगर पहली गेंद गिरने से पहले नहीं आते तो 2 रनों का पेनल्टी लगेगा। एनके स्पोर्ट खांडवाल इस बात का ख्याल रखना है। किरण मंडवी और सौरभ माली पिछले मैच में सौरभ माली थोड़ा सा नाराज किया था। जयेश की किरण के लिए ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल। व्हाइट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है जयेश ने। टीम के कप्तान है जयेश, इनके स्पोर्ट खांडवाल के कप्तान खुद पहला ओवर लेकर आए हैं। देखना है पहले ओवर की जिम्मेदारी खुद अपने कांधों पर लिए। कितना सेफ करते अपने इस ओवर में जयेश। एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड विकेट से किरण के लिए गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और पारी समाप्त हो गई। किरण एनके स्पोर्ट खांडवाल आपको 2 रनों का पेनल्टी लगा, इस बात का ख्याल रखना है। एनके स्पोर्ट खांडवाल आपको 2 रनों का पेनल्टी लगा है, आपका 12th मैन नहीं है। पहला झटका लगा है स्वयं 11 को किरण के रूप में। पहली गेंद पर लंबा हिट लेने गए थे, मिस टाइम कर बैठे। बढ़िया कैच समाप्त किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और पहला झटका लगा किरण के रूप में। 1 रन पर खाता भी नहीं खुला था किरण का। डग आउट लौट रहे आउट होकर नए बैट्समैन मंदार। मंदार देखना है अब कितने मन से बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि बड़ा मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अब देखिए। हालांकि एक
अच्छी टीम स्वयं 11। पहली गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, मिस टाइम है। देखते हैं दूर से खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे लेकिन समय पर गेंद के नीचे नहीं आ पाए। कारण है कि एक रन आएगा। एक गेंद की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 2 रन। मंदार का 1 रन से खाता खुलता हुआ। जिमी शुरुआत में कहूंगा स्वयं 11 के, हालांकि पिछले 2 मुकाबले बिल्कुल बहुत कमाल के अंदाज में जीता था स्वयं 11 ने। अगली गेंद जैस की सौरभ माली के लिए, लेग साइड में खेला था, घूम गए थे बल्ला लेकर, अंधाधुंध चलाया था, केवल 1 रन। 1 रन से खाता खुलता हुआ सौरभ माली का भी। अब स्ट्राइक पर है मंदार। अच्छी वापसी की पहले वाइड करने के बाद जैस ने, टीम के कप्तान अब तक फ्रंट फुट पर आकर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद इतना टैप किया, केवल 1 रन। स्कोर 4 रन। 1 विकेट के नुकसान पर बड़ा झटका लगा है। किरण मंडवी आउट होकर गए। एक देखिए 2 रनों का जो पेनल्टी लगा वो 1 ओवर के बाद ऐड किया जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है। पेनल्टी 1 ओवर के बाद ऐड की जाएगी। स्कोर 4 रन। अगली गेंद जैस की एक बार फिर से सामना करेंगे सौरभ माली। और यह गेंद उतना ही बढ़िया, कमाल का स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर। 6 रन खड़े खड़े भेज दिया गेंद को मैदान के बाहर सौरभ माली ने। बिल्कुल, देखिए सौरभ माली ने बताया जयेश को कि अगर तुम टीम के कप्तान हो तो मुझे भी ऐसे नहीं पावर ऑफ मानकोली कहा जाता है। खड़े खड़े गेंद को भेजा था आउट ऑफ पार्क, 6 रन। बिल्कुल सौरभ माली भी कप्तान है, लेकिन जो पावर उन्होंने दिखाई है, आज कमाल का शॉट खेला था, खड़े खड़े निगाहें जमाई रखी आखिरी वक्त तक गेंद पर, स्लॉट में थी, फेंक दिया गेंद को आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 10 रन। 1 विकेट के नुकसान पर हालांकि बड़ा झटका लगा, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है मैं समझता हूँ स्वयं 11 को, क्योंकि अभी भी वहां पर सौरभ माली मौजूद है बल्लेबाजी के लिए। एक बड़े खिलाड़ी, एक बड़ा हिट लगाने की क्षमता जो रखते हैं। हालांकि अब तक केवल एक ही बाउंड्री आई है सौरभ माली के बल्ले से। पहली ओवर का खेल चल रहा है, एक अच्छा टोटल बना लिया अब तक मैं समझूंगा स्वयं 11। जैस की अगली गेंद सामना करेंगे एक बार फिर से सौरभ। मतलब आज जाने दिया गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर। वाइट की मदद से स्कोर 11 रन। पहली बार का खेल चलता हुआ अब तक पहली 5-4 गेंदें में अगर कहूँ तो बहुत कमाल की रही थी जयेश की, लेकिन उसके बाद एक कमाल का स्ट्रोक इस ओवर का पूरा काया पलट दी सौरभ माली के बल्ले से। अगली गेंद फिर से लंबा हिट लेने का सफल प्रयास किया तक, केवल 1 रन। मिस टाइम स्ट्रोक 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 12 रन। अभी भी पहली ओवर का खेल खत्म हुआ है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद जो रन बने वो 12। एक सिक्सर जरूर आया इस पारी में, लेकिन एक सफलता भी हासिल की है जयेश ने। देखते हैं नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज विनीत। सामना करेंगे 12 रन 12। पेनल्टी ऐड करके 14। 2 रनों का पेनल्टी अब ऐड होगा। देखिए हमें आज की सेमीफाइनलिस्ट पहली टीम मिली है अंजुमन स्पोर्ट के रूप में। देखते हैं दूसरी टीम कौन सी बनती है। तो 2 हाथ करने पहुंचेगी अंजुमन स्पोर्ट से सेमीफाइनल में।
विनीत पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए सौरभ के लिए, जाने दिया, छीनने से बेहतर छूना समझा, सही फैसला, ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल। व्हाइट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की विनीत ने, स्कोर में इजाफा होता हुआ 15 रन। देखिए दोनों टीमों को इस बात का ख्याल रखने की पेनल्टी ऐड कर दी गई है। एक ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर था 12, 2 रन पेनल्टी के ऐड करके 14 और स्कोर है 15 रन। गेंद अच्छा स्ट्रोक खेला, देखना है खिलाड़ी दूर से जब तक गेंद पे पहुंचते गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 21 रन। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस इनिंग में सौरभ माली। अब तक 2 सिक्सर आया उनके बल्ले से, 14 रनों पर बल्लेबाजी करे। देखिए 4 गेंदें खेली, अब तक कोई डॉट गेंद नहीं खेली है सौरभ माली ने। ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ स्वयं 11 के लिए। अब तक बढ़िया गेंद इस मरतबा वाइड यॉर्कर की थी, समझ नहीं पाए, डॉट बॉल। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी, डॉट बॉल। 21 रन। अगली गेंद विनीत की, तो बाद फिर से चाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल। विनीत एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट, एक बार फिर से जाने दिया। दिखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद पर, अंपायर के फैसले का इंतजार। वाइड गेंद, स्कोर 23 रन। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ एक अच्छे स्कोर के अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ गई है स्वयं 11। कारण ये कि विनीत माली, माफ कीजिएगा सौरभ माली क्रीज पर मौजूद और अब तक 2 बड़ा हिट लगाया अपनी पारी में सौरभ माली ने। अगली गेंद फिर से लंबा हिट लिया, देखना है मिस टाइम है, देखना है गेंद। अंपायर अपना डिसीजन बताना है। अंपायर 6 रन। देखिए देखे अंपायर देखे ना, छह रन सिक्सर की मदद से 6 रन। देखिए सौरभ माली ने तीसरा सिक्सर लगाया इस पारी में, मतलब फिर से बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, क्लीन बॉल कर दिया विनीत ने। आउट होने से पहले 20 रन बनाए सौरभ माली ने, कमाल की बल्लेबाजी की है केवल। छह गेंदों का सामना किया है सौरभ माली ने और 20 रनों की पारी खेली है, कमाल की पारी खेलकर डगआउट लौट रहे।
नए बैट्समैन केतन सामना करेंगे विनीत की अगली गेंद का। अब तक इस ओवर में 2 सिक्सर आए। गेंद दिखना है, सामने रखा था, अच्छा स्ट्रोक खेला, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, मना किया। केतन ने केवल 1 रन, अब स्ट्राइक पर है मंदार। देखने मंदार ने अब तक 1 गेंद का सामना किया, 1 रन बनाए, क्या बड़े हिट के लिए जाएंगे? 2 गेंदों का सामना किया मंदार ने। बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बढ़िया गेंद, प्लेन मिस, डॉट बॉल। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 30। 2 विकेटों के नुकसान पर दोनों ही बड़े झटके लगे। पहले किरण, उसके बाद सौरभ। नए ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज पहली गेंद भावेश की, देखना अच्छा स्ट्रोक खेला है, खिलाड़ी दूर से, कमाल की फील्डिंग, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए और थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे। 2 रन की मदद से स्कोर 32 रन। केतन स्ट्राइक पर है, गेंदबाजी मार्ग पर भावेश पहली गेंद पर 2 रन के साथ भावेश के ओवर की शुरुआत हुई है। अगली गेंद भावेश की सामना करेंगे एक बार फिर से केतन। ऑन स्ट्राइकिंग एंड पर है सौरभ। भावेश की गेंद केतन के लिए, दिखना है, पैरोपति गेंद ऑन साइड में मोड़ दिया, केवल 1 रन। 1 रन की मदद से स्कोर 33 रन। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ है, अब तक कोई बड़ा हिट देखने को नहीं मिला तीसरे ओवर में, हालांकि एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ गई है स्वयं 11। गेंद पैर से टकाने भर के बाद थर्ड मैन की तरफ गई थी, लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ। गेंद उठाकर खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। केतन के बल्ले से पहला सिक्सर आया है, स्कोर 40 रनों पर जा पहुंचा है। इस ओवर का ये पहला सिक्सर आया है, कमाल का स्ट्रोक खेला था केतन ने, गेंद को फेंक दिया फाइनल एक बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 40 रन। एक आहिस्ता आहिस्ता एक विशाल कायम स्कोर की तरफ बढ़ी है स्वयं 11। गेंद फिर से लंबा हिट लेने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, प्लेन मिस, डॉट बॉल। अगली गेंद भावेश की सामना करेंगे एक बार फिर से केतन। फिर से उठाकर खेला है, देखना है, मिस टाइम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आउट हो गए केतन पाटिल। इसके बाद की दोनों टीमें प्रथम इंटरप्राइजेस अद्वैत स्पोर्ट के कप्तान
टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। प्रथम इंटरप्राइजेस के कप्तान और अद्वैत 11 के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहना है। कौन है नया बैट्समैन? ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज निखिल सामना करेंगे मंदार। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है भावेश। पटकी हुई गेंद दिखना है। वन बाउंस का इशारा दिया अंपायर ने। पहली गेंद पर बहुत एक्स्ट्रा बाउंस मिला था। गेंद को एक कारण था कि बल्ले पर नहीं लगी गेंद शानदार की। ये गेंद फिर से पटकी हुई गेंद थी। छोटी गेंद कर बैठे इस मर्तबा निखिल। गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मंदार ने कमाल का शॉट खेला था। आइए हम रिप्ले में देखते हैं। पहले ये देखिए शॉट खेलने के लिए पहले थोड़ा सा सफल हुए। गेंद स्लॉट में आई थी, बिल्कुल छोटी गेंद कर गया था। गेंद को फेंक दिया लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 46 रन 46। आहिस्ता आहिस्ता एक पहाड़ सम्मान स्कोर की तरफ बढ़ गया स्वयं 11। देखना है अब बची हुई कुछ गेंदों में कितने रन बनाते हैं। अभी भी 4 गेंद का आना बाकी। इस इनिंग की स्कोर 46 रन 46 हो चुका है। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं मंदार भी। अगली गेंद निखिल की मंदार के लिए। फुल टॉस, लोअर फुल टॉस गेंद थी। देखना हवा में खेला, खिलाड़ी दूर से आते। मिसफील्ड गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अर्धशतक पूरा होता हुआ स्वयं 11 का अर्धशतक पूरा होता हुआ स्वयं 11 50 रन बना लिए अपनी इस पारी में। चौथी ओवर का खेल चल रहा है। कमाल की बल्लेबाजी कर अपने रंग में आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं मंदार। अगली गेंद निखिल की सामना करेंगे एक बार फिर से मंदार फिर से, लेकिन इस मरतबा ऑफिस टाइम के बाहर। फारूक बड्डी का अपना अंदाज है। रोबोटिक अंदाज में अंपायरिंग करते हैं अंपायर फारूक बड्डी साहब। हमारे लेग अंपायर रमीज रईस। अगली गेंद देखना है फिर से। छोटी गेंद कितनी अच्छा शॉर्ट टर्म पुल किया। गेंद मिसफील्ड गैप में ट्रैवल होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन की मदद से स्कोर 55 रनों पर जा पहुंचे स्कोर। अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर की। आइए इसके बाद की दोनों ही टीमें। प्रथम इंटरप्राइजेस के कप्तान अद्वैत 11 के कप्तान टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है।
अगली गेंद लोअर फुल टॉस थी, मिस टाइम है लेकिन नो मैच लैंड में टिपका खाती हुई 1 रन। 56 रन देखना है, एक गेंद बच्ची, कितने और रन आते इस इनिंग में। गेंद बैठा की स्ट्रोक लगाए, देखना है मिस टाइम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और पारी समाप्त हो गई भावेश की। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए स्वयं 11 ने बनाए 56, 57, 57 रनों का लक्ष्य रखा है एनके स्पोर्ट खांडवाल के सामने। आइए अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, रकीब अंसारी। आइए रकीब अंसारी। अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, दोनों ही कप्तान हमारे बीच आ चुके हैं। इसके बाद का मुकाबला हम देखेंगे प्रथम इंटरप्राइजेस बनाम अद्वैत 11 के बीच। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्वयं 11 ने बनाए 56, 57 रनों का लक्ष्य रखा है एनके स्पोर्ट खांडवाल के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं अयूब भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपके शुभ हाथों से दस्ते मुबारक से इस अहम मैच का टॉस कर रहे हैं। एक तरफ सुहास अद्वैत 11 पिंपल घर के, दूसरी तरफ विवेक प्रथम इंटरप्राइजेस रांजनोली के। एक तरफ है जोहान स्पोर्ट, दूसरी तरफ है दक्कन ट्रॉफी 2024। विवेक का कॉल दक्कन ट्रॉफी कहना है और आया है जोहान स्पोर्ट। थैंक यू वेरी मच अयूब भाई, आपको एक बार फिर से हमारे वीआईपी मंच से जुड़ जाना है। टॉस को जीता सुहास आपने, क्या करने जा रहे हैं? हम फील्डिंग करेंगे फर्स्ट। देखिए अद्वैत 11 पिंपल घर का अभी तक का अच्छा सफर रहा इस ग्राउंड पे, एक बहुत ही क्लोज कॉल में मैच आप जीते थे, तो जो गलतियां हुई थी क्या उसे सुधार कर आ रही है? यस डेफिनेटली, कल जो गलतियां है वो सुधारने की कोशिश करेंगे सब प्लेयर। देखिए ये जो टूर्नामेंट लेकर आई जोहान स्पोर्ट और हमारे इमरान भाई शेख साहब, इतना बेहतरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, बहुत रेयर ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पर जर्सीज दी जाती है पहले मैच से। क्या कहना चाहेंगे जोहान स्पोर्ट के बारे में? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा रखा है, नो वर्ड्स, क्योंकि जर्सी भी दिए उन्होंने सेम फीस में, तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रखा है उन्होंने। थैंक यू वेरी मच। ये थे सुहास। आइए लौटते हैं विवेक की तरफ। विवेक, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग। और आपको बैटिंग ही मिली है, कहाँ तक जाने की कोशिश रहेगी? 40+। थैंक यू वेरी मच। ये थे विवेक, एक यंग कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, अद्वैत 11 पिंपलघर विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। पहली गेंद पे बहुत ही कमाल का स्ट्रोक और सिक्सर की मदद से खाता खोला है।
जयेश, किसी एक प्लेयर को भेज देना है नाम बताने के लिए प्लीज। ओहो, कमाल का कैच वहां पर किरण मडवी का, आउट हो गए बल्लेबाज जयेश। टीम के कप्तान पहली गेंद पे सिक्सर, अगली पे बदल गई सीधा पिक्चर। जयेश, आपको ही आ जाना इधर। जयेश देखिए जयेश, अब ये लास्ट कॉल है। अगर अब आपका कोई प्लेयर नहीं आता है तो हमें किसी का नाम नहीं पता, हम एबीसी लिख देंगे, बाद में आप आना मत। इसका इतना विकेट था, उसका उतना रन था। हल्के हाथों से खेला है, 1 रन। एक ओवर के बाद अगर हम देखें तो 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे, टारगेट 57 रन हो गए। थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है सभी टीमें, देखिए क्योंकि आज यौम जुमा, फैंटेस्टिक फ्राइडे, आज ही के दिन हमारा मेगा फाइनल भी होना। आप देख रहे हैं दक्कन ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय जुहान स्पोर्ट, और बहुत ही बेहतरीन पेशकश है हमारे इमरान भाई शेख साहब की, महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 1 मैन शो 1 मैन आर्मी बिग शो, हमारे सबसे बड़े स्पॉन्सर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया, कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा मंच दिया और जुहान स्पोर्ट का साथ दिया ताकि इतना बेहतरीन वो टूर्नामेंट करा पाए, जिसके कारण पूरे भिवंडी शहर में उनके चर्चे हैं। अब गेंदबाजी के लिए अर्जुन, राउंड द विकेट, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे किरण, इनके लिए तो ये कैचेस मानो नींद में भी उठकर ये पकड़ सकते हैं। विनीत आउट होकर अब डगआउट लौट रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए अब साहिल, जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर लगाया था विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा के सामने मातोश्री चषक, उनके इस शो में
साहिल, इस बार अक्रॉस द लाइन, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बहुत बड़ा विकेट, साहिल आउट। स्वयं 11 अब अपना शिकंजा कसती हुई, देखिए आगाज बहुत ही शानदार किया था सौरभ ने सिक्सर लगाकर, लेकिन अगली गेंद पर आउट होने के बाद थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर हम यहाँ पर लड़खड़ा सा गया है। ये तीसरा झटका लगा है एनके स्पोर्ट्स खंडवाल को। देखना अगले बल्लेबाज कौन, करण। आप देख रहे हैं दक्कन ट्रॉफी 2024 ऑर्गेनाइज बाय जोहान स्पोर्ट एंड स्पॉन्सर्ड बाय इमरान भाई शेख साहब, हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर, बिग मैन द बिग शो, वन मैन शो वन मैन आर्मी, महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट, जिन्होंने बहुत बड़ा कीमती ताउन पेश किया जोहान स्पोर्ट को, उनके हाथों को मजबूत किया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, जिसके कारण दक्कन ट्रॉफी 2024 पूरी तरीके से सुपर डुपर हिट हो गई है। आज हमसे जुड़ भी जाएंगे इमरान भाई शेख साहब ठीक 3 बजे। इस बार अच्छा फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया है केतन पाटिल, वहां पर दूर से आ रहे हैं, कमाल की फील्डिंग, 1 रन, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 रनों पे पहुंचा है, 10 रन्स। टारगेट अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा टोटल नजर आ रहा है, 57-57। कमाल की बल्लेबाजी रही थी सौरभ माली की, और साथ ही साथ मंदार ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगली गेंद इस बार थाइस से टकराई है, रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया, वहां पर कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। अराउंड द विकेट, इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया डीप स्क्वायर लेग पे, 1 रन, वहां पे किरण मडवी मौजूद, सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 11 रनों पे पहुंचा है, 3 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर के बाद रन बने हैं 12। अब जीत के लिए देखना है 2 ओवर में अभी भी 45 रनों की जरूरत है, समय का भी ख्याल रखना है। स्वयं 11 आज वैभव अल्लाड़ टीम में नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरी पैक टीम है। प्रणय तीसरा ओवर लेकर बिल्कुल तैयार, एक युवा गेंदबाज जिन पे बहुत भरोसा दिखाया है अभी तक स्वयं 11 ने, और अच्छा उन्हें रिवॉर्ड भी मिला इसका, क्योंकि मेगा फाइनल मातोश्री चषक 6 बॉल में 16 रन, एक युवा गेंदबाज ने डिफेंस किया, बहुत बड़ी बात है। अभी अंडर 19 की एज में है अगर हम प्रणय की बात करें तो। प्रणय राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पे है बल्लेबाज, और इस बार खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, बहुत ही फाइन स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीधा नॉन स्टॉप, मैक्सिमम 6 रनों के लिए। अठारह 18, प्रणय पहली गेंद पे बड़ा हिट, अच्छी गेंद हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, वहां पर निशांत पाटिल मौजूद, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, और थोड़ी सी गड़बड़ होती तो चौका मिल सकता था। 2 की मदद से स्कोर हो चुका है 20-20। दुविधा में थे निशांत पाटिल के कैच को जाएं या फिर चौका बचाएं। अगली गेंद
इस बार बैठक स्ट्रोक लगाया है और ये भी कमाल का स्ट्रोक, एक और चौका। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं करण, अलग रूप धारण कर चुके हैं अब अपनी बल्लेबाजी में। स्कोर हम देखें तो 24-24 मैच में आ गया एक नया मोड़। थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना है प्लीज। प्रणय एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्क पे थोड़े से महंगे साबित हो रहे। अभी तक 3 बॉल में 12 रन खर्च कर चुके हैं करण, बहुत बेहतरीन तरीके से इनके खिलाफ अटैक करते हुए अराउंड द विकेट। एक बार फिर से लोअर फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है डीप फाइनलिंग में। इस बार मंदार मौजूद है, फील्ड में बदलाव किया वहां पर कैप्टन सौरभ माली ने। इस बार सही फैसला, क्योंकि अभी तक जो बाउंड्रीज है उसी दिशा में सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 25-25। आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव प्रिंस मूवीज के जरिए। किंग ऑफ टेलीकास्ट की दुनिया का बेताज बादशाह प्रिंस मूवीज। अगली गेंद लॉफ कर दिया है, निशांत पाटिल मौजूद है, आउट हो जाएंगे बल्लेबाज अनिकेत। बड़ा विकेट गिरता हुआ यहां पर एनके स्पोर्ट्स खंडवाल का, और मुसीबतें उनकी अभी बढ़ती हुई। अभी तक अभिजीत टीम रही, अगर हम बात करें स्वयं 11 की, एक भी मुकाबला इस सीजन में ये हारे नहीं है। और निशांत पाटिल, किरण मडवी, इनका तो अभी तक योगदान भी सही तरीके से नहीं आया है। आज अयूब भाई भी अलग रूप में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन, क्योंकि आज फाइनल है, यौम जुमा का दिन है तो बनता भी है। साबुल भी आज थोड़े से रिलैक्स हैं, मेहनत उनकी रंग लाई है अभी तक। और खालिद चौधरी के तो क्या ही कहने, दिन और रात एक कर दिया है दक्कन ट्रॉफी के लिए। इस बार पैरों परती गेंद हवा में, फील्डर मौजूद है वहां पर, आई थिंक भावेश भुईर। जबरदस्त कैच, क्योंकि गेंद काफी तेजी से ट्रैवल हो रही थी। और वसीम शेख इस पूरे कोर कमेटी के अहम रुकन, साथ ही साथ जुनैद। 25-25। अब यहां से अगर देखिए हम जीत के लिए तो फिर 32-32। लेकिन अगर किसी की सराहना करनी होगी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में तो वो खालिद चौधरी होंगे, क्योंकि अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दिया इस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल अपना जी जान मानो दे दिया दक्कन ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए खालिद चौधरी ने। और आज इमरान भाई शेख साहब भी हमसे जुड़ेंगे, भिवंडी शहर के एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी, उद्योगपति और सोशल वर्कर, जो अपनी सामाजिक खिदमत के लिए पूरे भिवंडी शहर में मशहूर हैं। और उन्होंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया है युवाओं को कि आइए अपने हुनर को आजमाइए, मजबूत किया उन्होंने जोहान स्पोर्ट को अपने कीमती ताउन से, स्पॉन्सरशिप से। देखिए आसान काम नहीं होता है इस तरीके से वन मैन शो, वन मैन आर्मी की तरह किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराना, लेकिन जहां पर हमारे इमरान भाई शेख साहब हैं वहां सब कुछ मुमकिन है, इसीलिए तो लोग उन्हें भाई कहते हैं। गेंदबाजी के लिए घनश्याम, घनश्याम गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। 6 बॉल में 32 ओवर द विकेट। पहली गेंद मिस टाइम, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। मंदार दूर से आ रहे हैं लेकिन कैच को नहीं पकड़ पाएंगे। ये देखिए कैच छूटने के बावजूद सराहना की घनश्याम और निशांत ने, क्या बात है। 1 रन दौड़ के पूरा किया है सिंगल की मदद से। स्कोर 26-26। जीत के लिए अब 5 बॉल में 31, 5 गेंदों में 5 सिक्सर भी लगते हैं तो मैच नहीं जीत पाएगी एनके स्पोर्ट्स खंडवाल, क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है। अगली गेंद देखना है क्या ये जाएगी आउट ऑफ द पार्क, षटकार। ये देखिए किरण मडवी वहां से कह रहे हैं कि निशांत दा कैच पकड़ना चाहिए था। लगता है निशांत पाटिल को ये मैन नहीं सुपरमैन समझते हैं। 32-32। घनश्याम जल्दी गेंदबाजी करना है, थोड़ा प्लीज समय के लिए सहयोग करना है। केतन पाटिल प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें।
इस बार कमाल का स्ट्रोक, हो देर आए हैं लेकिन देखने क्या दुरुस्त आ पाएंगे, क्योंकि अभी भी यहां से जीत के लिए 3 बॉल में 19 रन चाहिए। 3 बॉल में 3 सिक्सर भी लगता है तो चेजिंग कंपलसरी है, एक एक्स्ट्रा डिलीवरी चाहिए इनके स्पोर्ट्स खंडवाल को। ये टीम कुछ अलग है। ओवर द विकेट घनश्याम, इस बार अच्छा कमबैक, डॉट बॉल। अगली गेंद और अराउंड द लेग्स, क्लीन बोल्ड। अब जाकर घनश्याम अपनी लय में नजर आए और भय खराब करके रख दिया पोजीशन टीम की। नए बल्लेबाज आए, आप देख रहे इस वक्त दक्कन ट्रॉफी 2024 का आज फाइनल डे, आज मेगा फाइनल भी होना है, खिताबी जंग, और हमसे जुड़ेंगे वन मैन शो भिवंडी शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति, फेमस पर्सनैलिटी इमरान भाई शेख साहब, महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट। ठीक 3 बजे जुमा की नमाज के बाद हमारे बीच मौजूद रहेंगे। एक गेंद का आना बाकी, महज औपचारिकता। और फिर से बोल्ट, तो मैच को जीत ले यहाँ पर स्वयं 11 ने मैनी